अकाल पुरख परमपिता परमात्मा श्री ऋषि मुनियों, भगवान वाल्मीकि, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान गणपति, अल्लाह, गॉड, खुदा, ईश्वर एक ही हैं। और जो जगत में पीड़ाएं हैं, दुख है, वो कैसे प्रभु की कृपा से मिटती है। अभी ये विश्वास था ग्रंथों में, लेकिन किसी को विश्वास नहीं आता था कि क्या ग्रंथों के पाठ से भी, जैसे ग्रंथ साहब में भी लिखा है कि सर्व रोग का औषध नाम, सारे जो रोगों की दवाई है वो नाम है। तो लोग ऐसे इसको पढ़ लेते थे, बस सोचते नहीं थे कि ये लिखा क्या है, विचारते नहीं थे लिखा क्या है। तो जब मैं आयुर्वेद को पढ़ता था तो मैंने कहा गुरु साहब जो लिखे वो सत्य है। और वेद को हम पढ़ते थे, क्योंकि सारा आयुर्वेद वेद से आया है। तो वेद में लिखा है कि ये बिना मंत्रों की औषधि सूखी लकड़ी है, कोई काम की नहीं है। हमें ये कॉलेज में पढ़ाते नहीं थे, क्योंकि वो चैप्टर हटा दिए गए। जब हमने मूल ग्रंथ लिए तो देखा कि वो चैप्टर हैं मंत्रों के, लेकिन वो कॉलेज में, स्कूलों में नहीं पढ़ाते। तो मैं विचारता था ये क्या है, और टीचरों से पूछते थे, कहते ऐसे ही है, बस हटा दिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मंत्र का ऐसे ही है बस। तो मैंने कहा भगवान शिव कह रहे हैं, मन में सोचता था, उनको नहीं बोलता था। अब टीचर ने बोलते ठीक है, तो मैं सोचता था जिस भगवान शिव ने रसमुचे सार में ये लिखा है कि ये जड़ी बूटियां हैं, त्रिफला ये काम आता है, ये काम आता है, दवाई बनाने की विधि, नाड़ियों की विधि, रोग दवाइयाँ सब लिखी है। तो भगवान शिव अगर ये बात सच कह रहे हैं, तो आगे वो पार्वती माता को कह रहे हैं, ये पार्वती की मंत्रों के बिना औषधि सूखी लकड़ है। कोई यहाँ आयुर्वेद के डॉक्टर है ना, इनको बाइक दो। इस सारी बीमारियों को जड़ है दमा, अस्थमा, कैंसर, ट्यूमर। आप विकिपीडिया में डालेंगे तो सारी बीमारियां, 95% बीमारियां उसमें लिखे है कि डेंड्रफ, जिसे आप ये सिकरी बोलते हैं, आप इसको नॉर्मल मानते हैं भी ऐसी है, ऐसी खास बात नहीं है। ये भगवान शिव ने रस समुच्चय सार में कहा है कि जो मूलाधार है रोगों का वो कुष्ठाध्याय है, इससे तुम्हारी सारी बीमारी होती है। और आयुर्वेद के, अब आयुर्वेद के डॉक्टर पूछो आपने क्या किया, बीएमएस की है, एमडी की है आयुर्वेद में, तो आपके कॉलेज में कभी सिखाते हैं कि जड़ी बूटियां ये दवाई देते हैं, चंद्रमौली रोटी है, योगराज उगल है, त्रिफला चूर्ण है, इसमें मंत्रों को भी साथ बोला, ऐसा कुछ सिखाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं भगवान शिव ने साफ लिखा है। और जो मूल है, अब आपने अमेरिका जाना है तो पहला आपको पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद अमेरिका जा सकते हैं। तो आपके पास पासपोर्ट ही नहीं है तो क्या आप अमेरिका जा सकते हैं बिना पासपोर्ट के? पासपोर्ट है तो वीजा नहीं है। अब अभी जी गलत पड़ेगी जो भगवान शिव का और तोड़ने का। अभी बोलता है जो पहले, जो भगवान शिव ने अध्याय को खोलते ही पहले, ये भगवान शिव का महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरुमा के चरणों में नमन। जिन ईश्वर के निर्मल चरणारविंद की देवता तथा सिद्ध भ्रमर के समान, आयुर्वेद का पहला ये बोल रहे हैं, इस ग्रंथ का पहला जो शब्द है वो इससे बोल रहे, स्टार्टिंग करे। जिन ईश्वर के निर्मल चरणारविंद की देवता तथा सिद्ध भ्रमर के समान उपासना करते रहते हैं, जिनके गुणानुवाद स्मरण से मुक्ति हो जाती है, उन अष्टमूर्ति वेदपूर्ण संपूर्ण दुखों को हरने वाले शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। और कोई भी नहीं ये मानता कि शिव जी आयुर्वेद का ज्ञाता है, कोई भी नहीं बोलता, इनको भी नहीं पता डॉक्टर को। दो मूल थे, ब्रह्मा और शिव, रस का सारा रहस्य भगवान शिव ने दिया। अब इसको सुनो ध्यान से। कहीं निर्माण शातक गुणाष्टक वर्गपूर्ण पाठ है, अर्थात जो संपूर्ण सृष्टि के, पता अर्जुन वाले पढ़े, निर्माण शातक गुणाष्टक वर्गपूर्ण, किसी को नहीं पता। पढ़ा किसी को ग्रंथ का? डॉक्टर साहब को बाइक दे, आपने इस ग्रंथ का नाम पढ़ा है? नहीं पढ़ा। ये कॉलेज में आयुर्वेद में ये पढ़ाया नहीं जाता, इनका कसूर ग्रंथ ही नहीं है, चैप्टर ही नहीं है। आगे पढ़ेंगे ध्यान से। निर्माण शातक गुणाष्टक वर्गपूर्ण पाठ है, अर्थात जो संपूर्ण सृष्टि के संहार, गुण, ध्यान, धारणादि, अष्टांग योग और धर्मादि 4 वर्ग में विराजित हैं। यही ग्रंथ है मूल, जिससे आपकी समस्या का समाधान होगा। और इसको नहीं पढ़ा तो आप आगे क्या ये बताएंगे। उन संपूर्ण दुख नाशक शिव को प्रणाम है। ये प्रणाम शिव जी को पहले प्रणाम करते हैं। पार्वती माँ बोली, दुर्गा माँ बोली है, सुनो ध्यान से। देवी बोली, देवी ने कहा, दुर्गा ने कहा, पार्वती माँ ने कहा।
माँ दुर्गा ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने यथा योग्य काल का बंधन जाना। अब इस समय आप मंत्र काल का के बंधन किसी को नहीं पता। काल को बांध लेना, मौत को बांध लेना, मरे को जिंदा कर देना, आदमी मर रहा है उसको जिंदा कर देना, कोई बीमारी उसको उठा देना, बूढ़े को जवान कर देना, जवान को बूढ़ा कर देना, ये काल के बंधन में आता है। भगवान शिव महामृत्युंजय है, मरे को जगा देते हैं, इनको कोई नहीं पता विधान का। ये काल का बंधन इसे कहते हैं। भी एक तो टाइम हमारा है, इतने बज के ये समय, ये काल अलग है। वो काल है जिसमें पूरे चराचर ब्रह्मांड का नियंता वियंता, जिससे अगर वो बंद हो जाए एक सेकंड भी तो पृथ्वी गैस की तरह उड़ जाएगी। अगर वो काल का बंधन गुरुत्वाकर्षण शक्ति को चलाता है, अगर वो रोक दिया जाए काल का बंधन, तो ये सारी पृथ्वी ब्रह्मांड चंद्रमा सूर्य तारे उड़ जाएंगे टोटल, हमें नजर कुछ नहीं आएगा, गैस बढ़ के समाप्त। आगे चलो। आपकी कृपा से मैंने यथा योग्य काल का बंधन जाना। दुर्गा माँ कह रही है, पार्वती माँ कह रही है, मैंने जान लिया। और दुर्गा माँ उसकी मालिक है, दुर्गा माँ इस सारी शक्ति की मालिक है। और हाथ जोड़ के शिवजी भगवान के चरण में पड़ी है, हाथ जोड़ के। आगे चलो। अब इस समय आप मंत्र के सार से प्रकट होने वाली औषधियों को कहिए। ये कह रहे कि इस जो मंत्र का प्रारूप है, जो औषधियां है, उसके बारे में बताए। मनुष्यों के का लिए बताओ, हमारे लिए, मनुष्यों के लिए, आदमियों के लिए, अपने लिए नहीं दे रहे। इनको अपने से बता रहे शिव जी भगवान को, दुर्गा माँ को। ये हमारे लिए कह रही है कि ये जिससे लोग ठीक हो जाए, सारे प्रॉब्लम से हट जाए, दुखी है, परेशान है, लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, ये ठीक हो जाए। अब ध्यान से सुनो इसको। मनुष्यों का हित करने वाली आपने पहले अनेक औषधियां कही हैं। पार्वती माँ को सारे ग्रंथों को बताया भगवान शिव ने। अब उन्हें प्रत्यक्ष कहिए। अब प्रत्यक्ष दिखाओ मुझे, इनका चमत्कार दिखाओ जो भी आपको दिखाएंगे। ऐसी ऐसी दवाइयां आप हिल जाओगे, आप घबरा जाओगे, ऐसे ऐसे रोग, और इतनी जल्दी ठीक। अब जो आज आपको रोग हटाएंगे उसका इस संसार पे कोई इलाज नहीं, और वो 95% बीमारियों को पैदा करता है। ये विकिपीडिया में लिखा है। विधि पूर्वक मंत्र द्वारा लाई हुई औषधि सफल होती है, और विधि तथा मंत्र के बिना लाई हुई औषधि काठ के समान होती है। संस्कृत पढ़ो। विधि मंत्र समायुक्त औषधम सफलम भवेत, विधि मंत्र विहीनम तो काष्ठवत भेषजम भवेत। अब हिंदी बोले, अब ध्यान से सुने। विधि पूर्वक मंत्र द्वारा लाई हुई औषधि। इनको विधि पूर्वक नहीं पता। डॉक्टर साहब विधि पूर्वक पता क्या होता है? आप कौन है बेटे? मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। कौन से डॉक्टर है? BMS डॉक्टर। कहाँ से की है? मैंने महिला विश्वविद्यालय कानपुर पर्यावरण से। विधि पूर्वक का मतलब क्या है? हम विधि पूर्वक ये है कि जब हमें किसी औषधि को उखाड़ना होता है या लेना होता है, तो उससे पहले भी हमें ये जानना होता है कि किस वक्त में और किस समय पे हम उसको लें, उसकी पूजा करके मंत्रों का उच्चारण करके उसको लेना होता है। ये इसकी युक्ति बताइए उन्होंने। ये भी आयुर्वेद के ग्रंथों में, जहाँ आपने BMS की वहाँ नहीं लिखा है, ये आपने और किसी ग्रंथ में पढ़ा है? हाँ जी, ये ठीक है, आपने खुद अपना अध्ययन किया है। मैंने कल्याण से पढ़ा है। कल्याण तो गीता प्रेस गुरुकुल की है ना? हाँ जी। उसमें आयुर्वेद का थोड़ी है। उसमें आरोग्य अंक आता है। आरोग्य अंक में जो लिखा है वो इस ग्रंथ से लेके लिखा हो गया। हम पूछ रहे हैं कि हमारा जो देश है, जो आयुर्वेद देश का मूल है, उसमें क्या कर रहे हैं डॉक्टर? और आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुर्वेदिक दवाई नहीं देते। प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब धन्वंतरी डे था, उसमें बड़ा अच्छा प्रवचन दिया था। कभी आप विकिपीडिया में दोबारा सुनना, ऐसा प्रवचन किसी डॉक्टर ने, किसी ने भी आज तक नहीं दिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, तुम डॉक्टर आयुर्वेद हो, कभी कभी एलोपैथिक दवाई यूज करते हो? वो कहते हम तो करते ही एलोपैथिक हैं। ऐसा था ना? अब ये मैं आपको दूंगा, हमारी आयुर्वेदिक जो है वो क्यों काम करेगी, ये भगवान शिव जो बोले सुनो। बोलो अरुण जी। विधि पूर्वक मंत्र द्वारा लाई हुई औषधि सफल होती है। विधि सीख लेना, मैं आपको बताऊंगा विधि का मतलब क्या है, अभी मोटा मोटा रूप में समझाना है। और विधि तथा मंत्र के बिना लाई हुई औषधि काट है, लकड़ है, सूखी लकड़ है, कोई काम की नहीं। मतलब ये कोई काम की नहीं है। जो औषधि एकांत में अच्छे वन में स्थित होती है, उससे कार्य सिद्धि होती है, क्योंकि उसमें बल रहता है। आपको पता है कि औषधि खाने से काम ठीक हो जाएगा, आपका बिजनेस ठीक हो जाएगा, कभी पढ़ा है?
आपका धन आने लगेगा, ग्रह दोष खत्म हो जाएगी दूसरी खाने से, पता है ये भगवान के इसमें से। अब इसमें ऐसी ऐसी दवाइयां हैं, बालों का जना, कैंसर, ट्यूमर, सब बीमारी इसके अंदर है, शुगर है, अर्थराइटिस है, रोमेटिज्म है। सबसे पहले जो भगवान ने शिव में इसमें बताया है कि जो फंगल है उसका इस संसार में कोई इलाज नहीं फंगल का, जिसे आप ये बोलते हो। अभी किसी को फंगल ज्यादा है 1 मिनट में बताऊंगा और 1 मिनट में भी खत्म करूंगा। जिसका फंगल ज्यादा है वो दिखाओ, कोई खड़े हो जिसको ज्यादा डंड्रफ है।